नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी का स्थान लिया है 162 साल पुराने कानून का, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा कि ट्रक वाले आंदोलन किए थे। उनका कानून में क्या बदलाव हुआ है, वो किस लिए आंदोलन किए, ये सब आप लोग जानते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता जो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त की और नया कानून बन गई। हालांकि अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो हर इंसान को, हर नागरिक को जानना चाहिए। उसमें एक छोटा सा प्रावधान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाबालिग पत्नी से जबरन संबंध बनाना जुर्म है। तो ये जुर्म पहले भी था, लेकिन अब किस प्रकार का जुर्म है, इससे संबंधित मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। कानून को सबको जानना चाहिए। जितना ही कानून को हम जानेंगे, उतने ही मजबूत, शक्तिशाली बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भारत का नया कानून है, 162 साल पुराने आईपीसी की जगह अब इसने ले लिया है, जिसका नाम है बीएनएस। बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। बी से भारतीय, एन से न्याय, एस से संहिता। भारतीय न्याय संहिता राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है 25 दिसंबर 2023 को। अभी ये लागू नहीं हुआ है। जब लागू हो जाएगा तो इसमें बताया जाएगा कि कब ये लागू किया गया। अब देखिए, बीएनएस में आईपीसी के मुकाबले क्या क्या बदलाव हुए, संक्षिप्त में समझ लेते हैं, फिर आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। 21 नए अपराध जोड़े गए, यानी जितने भी आईपीसी में अपराध की श्रेणियां थी, उसमें से उतना तो है ही, कुछ कम भी किया गया। लेकिन जो ये बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं, प्लस 41 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। यानी कि जो सजा का प्रावधान हुआ करता था आईपीसी में, उस सजा में बढ़ोतरी की गई। ऐसे ऐसे 41 कानून हैं, 41 प्रकार के अपराध हैं। 25 प्रकार के अपराध ऐसे हैं जिसकी सजा कम हुई है, यानी कि पहले सजा ज़्यादा मिलती थी, अब सजा कम मिलेगी। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है, यानी जितना जुर्माना लगाया जाता था पहले आईपीसी में, अब उस जुर्माने को बढ़ाया गया है बीएनएस में। और 19 धाराएं ऐसी हैं जो समाप्त कर दी गई आईपीसी की। ठीक है। अब देखिए, मैरिटल रेप अपराध नहीं। मैरिटल मैरिटल मतलब क्या होता है? शादी से संबंधित मामला है ये। तो भारतीय न्याय संहिता की एक धारा है 63, जो परिभाषित करती है बलात्कार को। किसको परिभाषित करती है? बलात्कार को। यानी कि बलात्कार किसे कहते हैं, क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें एक अपवाद के तौर पे अपवाद नंबर 2 है। अपवाद नंबर 2 बताया गया है कि वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। कभी हम आपको डिटेल में बताएंगे बीएनएस 63 के बारे में, लेकिन जो आज हम बताने वाले हैं वो महत्वपूर्ण है। समझिए कि बलात्कार तो होता ही है, कितने प्रकार का बलात्कार है, कैसे है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन उसमें एक अपराध है कि वो बलात्कार जैसा ही रिएक्ट करने के बाद भी बलात्कार नहीं माना जाएगा। कब? अगर पत्नी है किसी व्यक्ति की, तो भारत के जो कानून हैं उसके अनुसार कोई भी पत्नी 18 वर्ष से ऊपर ही होगी। यानी 18 वर्ष के पहले कोई भी लड़की बालिग नहीं मानी जाती, उसका विवाह नहीं हो सकता। और लड़कों में 21 साल। तो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की नाबालिग मानी जाती है। लेकिन होता क्या है कि लोग कानून को धक्का दे करके या कानून के चोरी करके आपस में ही विवाह कर लेते हैं। उम्र 16 साल, 15 साल, 14 साल भी होती है। लेकिन जब कोर्ट मैरिज करेंगे या सिस्टम से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो लोग कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी ने विवाह कर लिया है, या 18 वर्ष से अधिक की उम्र की लड़की के साथ विवाह किया है, तो क्या होगा? जो भी व्यक्ति संबंध बना रहा है, चाहे लड़की की उम्र यानी कि उसकी पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम हो चाहे ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसकी सहमति से संबंध बना रहा है तो, नए कानून के हिसाब से। लेकिन अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है और उसके मर्जी के विरुद्ध उसके साथ संबंध पति बनाता है, तो ये अपराध है। और अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है तो ये अपराध नहीं है। एक लाइन में संक्षिप्त में समझिए ये कानून क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, उसके साथ चाहे उसकी मर्जी से संबंध बनाए चाहे उसकी मर्जी से संबंध न बनाए, यानी कि जबरन भी संबंध बना सकता है अगर 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र है तो।
यानी कि जबरन संबंध भी अगर बनाता है पत्नी के साथ, उसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है और उसके मर्जी के विरुद्ध संबंध बनाता है, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। ये नया कानून कहता है। पहले की जो कानून था आईपीसी 375, इसको परिभाषित करता था बलात्कार को, और इसमें बताया गया था कि पत्नी की उम्र को 15 वर्ष रखा गया था। यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र है अगर पत्नी की, तब बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगर 15 वर्ष से ज़्यादा है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये कानून है। इसीलिए हेडिंग लिखा है मैरिटल रेप अपराध नहीं, यानी लोग अपनी पत्नी के साथ जबरन संबंध भी बना सकते हैं अगर वह बालिग है तो। ठीक है, चलिए। झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना अपराध। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69। झूठा वादा का मतलब क्या होता है? झूठा वादा का मतलब, एक तो झूठा वादा शादी का हो सकता है, एक झूठा वादा नौकरी का हो सकता है, एक झूठा वादा प्रमोशन का हो सकता है। यही तो झूठे वादे होते हैं, यानी कि छल कपट। तो झूठा वादा करके अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ यौन संबंध बनाता है तो ये भी अपराध माना जाएगा। पुराने नियम में ये अपराध घोषित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, अगर लड़की 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की है, यानी कि वयस्क है, बालिग है, अगर वो वयस्क है, अगर वो, तो वो चाहे किसी भी झांसे में पड़ करके उसने संबंध बनाया हो, उसको रेप नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत केसेस आने लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम रिजेक्ट कर दिया कि लड़की अगर वयस्क है तो संबंध बनाई है, अपने होशो हवास में बनाई है, मेच्योर है, इसलिए वो ब्लेम नहीं लगा सकती, रेपिस्ट नहीं घोषित कर सकती है। लेकिन अब के जो कानून हैं भारतीय न्याय संहिता 69 में, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को, चाहे वो वयस्क ही क्यों न हो, 18 प्लस क्यों न हो, अगर उससे शादी का वादा कर लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे, और बहला फुसला करके उसके साथ संबंध बना रहा है, या नौकरी दिलवाएंगे या फिर प्रमोशन दिलवाएंगे, तो इस तरह से अगर बहाना करके उसके साथ संबंध बनाया और बाद में ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो महिला चाहे तो उसको फंसा सकती है। बस इसके लिए महिला को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, वाकई में इन्होंने मेरे साथ शादी का बहाना करके संबंध बनाया। इस केस में जो सज़ा का प्रावधान है वो 10 वर्ष का है, यानी अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगर लड़की 18 वर्ष से कम है तो चाहे उसके सहमति से ही संबंध बनाए, चाहे गैर सहमति से बनाए, वो तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। 18 प्लस की बात हो रही है। जो महिला 18 प्लस है उसके साथ भी चाहे उसके मर्जी से ही संबंध बनाया जाए, लेकिन अगर ये लालच दी गई है तो गलत है। ठीक, ये बात बताई गई है इस कानून में। इसके अलावा शादीशुदा महिला को फुसलाना भी अपराध है। इस धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 कहती है कि शादीशुदा महिला को फुसलाना भी अपराध है। मतलब फुसलाना अपराध का मतलब ये हुआ कि जैसे उसको बहका दिया जाए, महिला को बहका दिया जाए, बहलाया जाए, है ना, या उत्तेजित किया जाए, मतलब उसको किसी भी कारण से यौन संबंध बनाने की इच्छा से अगर उसको अपने साथ कोई भी व्यक्ति ले गया, यौन संबंध की इच्छा से, यौन संबंध की इच्छा से अगर उस महिला को अपने साथ ले गया, वो चाहे जिस भी कारण से, उकसा करके, बहला फुसला करके, कोई लालच दे करके अगर उसको अपने साथ ले गया, तो उसे 2 वर्ष तक की सज़ा होगी। ये बात बताई गई है। यानी कि शादीशुदा महिला भी है तब भी इस तरह से उसको कहीं भी नहीं ले जा सकते। अगर ले जाकर के संबंध बनाते हैं वो तो फिर रेप ही माना जाएगा। जबरदस्ती करते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस इरादे से भी अगर ले गए हैं उसे, तो भी अपराध है और 2 वर्ष का सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इस कानून में एक बात है, गैंग रेप के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है कि गैंग रेप में क्या क्या होगा। गैंग रेप नाम से ही कितना घिनौना लग रहा है। इसमें 2 प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70
2 और 70 1। गैंग रेप के बारे में बताया गया है। गैंग रेप का मतलब होता है कि एक से अधिक लोग किसी महिला का रेप करें, वो गैंग रेप होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है 18 वर्ष से अगर कम उम्र की है यानी कि अवयस्क है, और एक है कि अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र की है यानी कि वयस्क है। तो अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र की है महिला और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, तो जितने भी रेपिस्ट होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम, प्रत्येक को कम से कम 20 वर्ष की सजा होगी। 20 वर्ष की, ये कम से कम की बात हो रही है। मतलब कोई भी गैंग रेप में अगर पकड़ा जाता है तो 19 वर्ष की सजा होगी ही नहीं, 18 वर्ष की होगी ही नहीं, कम से कम 20 वर्ष की होगी। इसका मतलब कि अधिक से अधिक की कोई सीमा ही नहीं है। अधिक से अधिक उम्र कैद भी हो सकती है। उम्र कैद यानी कि अंतिम सांस वो जेल में लेगा, जब तक वो जिएगा जेल में ही जिएगा, जेल में ही वो मर जाएगा। इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और ये जो जुर्माना की रकम है वो पीड़िता को दिया जाएगा। जिस महिला के साथ गैंग रेप हुआ है उस महिला का जितने लोगों ने मिल गैंग रेप किया है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग हैं, सबको 20-20 साल की सजा या इससे कहीं ज़्यादा उम्र कैद की सजा। वो तो देखा जाएगा, स्थिति देखा जाएगा, जज निर्धारित करेगा ना कि कितना घिनौना कृत्य है, कितना जघन्यतम अपराध है। जुर्माना के साथ साथ उम्र कैद भी हो सकती है, और जुर्माने की रकम किसको दिया जाएगा? पीड़िता को दिया जाएगा। ये बात हो रही है वयस्क महिला की, यानी कि जो महिला 18 वर्ष से ज़्यादा है। वो चाहे शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है। तो अगर ये कहाँ लिखा गया है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 का पहला उपखंड। इसके बाद 18 वर्ष से कम उम्र की अगर महिला है तो धारा 70 के दूसरा उपखंड में बताया गया है कि इसके साथ ये तीनों तो हो ही सकते हैं। मतलब अगर 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है उसके साथ किया किया जाता है तो कम से कम 20 वर्ष की सज़ा तो होनी ही है, उम्र कैद भी होनी ही है, अगर होगी तो जुर्माना भी लगना ही है। लेकिन अगर जघन्यतम अपराध हुआ तो यहाँ पर इसके अलावा फांसी की भी सजा का प्रावधान है, यानी कि फांसी भी हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति को फांसी हो सकती है। इसका निर्धारण कौन करेगा? वही जघन्यतम वाला मामला है कि गैंग रेप हुआ, लड़की मर गई या ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि उसका जीवन ही अब बेकार हो गया, तो वो सिचुएशन देख करके निर्णय दिया जाएगा, और इसमें फांसी भी हो सकती है। ये बात बताई गई है। यहाँ फांसी नहीं होगी, यहाँ पे फांसी से बच जाएंगे, लेकिन उम्र कैद हो सकती है। अब देखिए इसके अलावा, अच्छा गैंग रेप तक ही हमने रखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान इसके तहत किए गए हैं। अप्राकृतिक यौन संबंध के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 2 वयस्क पुरुष अगर संबंध बनाते हैं तो अब ये अपराध नहीं माना जाएगा। पहले ये अपराध हुआ करता था आईपीसी के तहत, अब ये अपराध नहीं है। चाहे 2 वयस्क पुरुष, 2 वयस्क पुरुषों की बात हो रही है, 3-4 नहीं, 2 ही वयस्क पुरुष अगर हैं, स्वेच्छा से अप्राकृतिक यौन संबंध रखते हैं तो ये अपराध नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत कानून में बहुत कुछ है। तो आज मैंने बहुत संक्षेप में आपको बहुत थोड़ा सा बताया, खासकर महिलाओं के बारे में, पति पत्नी के बारे में। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैरिटल रेप एक बार संक्षिप्त में फिर समझ लीजिए। मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है कि शादीशुदा महिला का रेप। शादीशुदा महिला का कोई गैर मर्द, मतलब उसका पति के अलावा कोई और करेगा तब तो वो सारी चीज़ें लागू होगी जो हमने भी आपको बताया। ये बात हो रही है पति का पत्नी के साथ संबंध। अगर आप जानते हैं कि कोर्ट मैरिज कोई करेगा या फिर जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है उसके तहत शादी होगी, तो कभी भी महिला की शादी 18 वर्ष से नीचे हो ही नहीं पाएगी, और अगर पुरुष है तो 21 वर्ष है। लेकिन आप लोग देखते होंगे समाज में, गांव में, पिछड़े हुए लोगों में कि वो 18 साल से कम उम्र की लड़की की भी शादी कर देते हैं, है ना? तो वही बात यहाँ बताई गई, चूँकि कानून को पता है, भारत सरकार को पता है कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए लिखना पड़ा, अन्यथा लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर 18 के पहले विवाह ही नहीं हो पाएगा तो, चूँकि 18 के पहले भी विवाह हो जाता है, इसीलिए ये लिखना पड़ा कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, पत्नी है, तो उसके साथ शारीरिक संबंध जबरन नहीं बना सकते। अच्छा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शादी की इजाज़त है। तो
ये जो मामला सबसे ज़्यादा आने वाला है भविष्य में इस कानून को लागू होने के बाद, वो मुस्लिम महिलाओं के साथ ज़्यादा होगा, अगर वो करना चाहेंगी तो। क्योंकि अन्य कानूनों में तो 18 के पहले विवाह का ही प्रावधान नहीं है, तो कानूनी कार्रवाई न के बराबर होगी। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 से पहले भी कर सकते हैं। इसलिए इस कानून से मुस्लिम महिलाएं, मतलब मुस्लिम पुरुष भी नहीं बचेंगे। वो ये दलील नहीं दे सकते कि चूंकि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह हो सकता है, इसलिए ये कानून इसमें काम नहीं करेगा। नहीं, वो महिला जाके इस कानून का सहारा ले करके दंडित कर सकती है, अगर उसकी उम्र 16, 17 या फिर 18 से कम है तो। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ये एक तरह का जो भारतीय न्याय संहिता है, इसका ये पहला पार्ट हमने लिया है, बनाया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँ बारी बारी से। पहले इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़रूरी हैं, बाकी पूरा जब ये लागू हो जाएगा तब तो पढ़ाना मजबूरी हो जाएगी। और हर इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत का संविधान सबको समझना ज़रूरी है, वैसे ही भारतीय न्याय संहिता भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।